ये वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है, इसलिए ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी एसेट नहीं लायबिलिटी हो। और सबसे डेंजरस पार्ट इसमें पता है आपको क्या है? कि ज्यादातर लोग को यह बात सालों के बाद पता लगती है। चलिए टेस्ट करते हैं। इंडिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी को अक्सर सेफ बोला जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सेफ किसके लिए? डेवलपर के लिए, या ब्रोकर के लिए, या फिर इन्वेस्टर के लिए? आज मैं ऐसे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताऊंगा जो एक असेट को, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी असेट को लायबिलिटी बना देती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद आप इनमें से 2 गलती ऑलरेडी कर चुके हैं। मिस्टेक नंबर 1, फोमो एंट्री। बिल्डर बोलता है सर लिमिटेड स्टॉक बचा है, लास्ट डेट है, आपको बाद में रिग्रेट होगा। अर्जेंसी नेचुरल डिमांड से नहीं, मार्केटिंग डिजाइन से आती है। एंट्री एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, इसलिए फोमो से खरीदा गया एसेट अक्सर लायबिलिटी बन जाता है। मिस्टेक नंबर 2, ग्रॉस रेंटल का भ्रम, दैट इज इल्यूजन। 30,000 रेंटल सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि नेट कितना मिलेगा। मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, वैकेंसी मंथ्स, फिट आउट कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोशर यील्ड और एक्चुअल यील्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है। मार्केटिंग झूठ बोल सकती है, बट एक्सेल कभी झूठ नहीं बोलता। यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, दैट इज ब्रांड ब्लाइंडनेस। इन्वेस्टर ब्रांड देख के इन्वेस्ट करता है, लेकिन ब्रांड हमेशा कस्टमर के लिए होता है, ना कि इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर के लिए लीज होती है। लॉक इन कितना, एस्केलेशन रियल है, अर्ली एग्जिट क्लॉज, टेनेंट स्ट्रांग होना और एग्रीमेंट स्ट्रांग होना दोनों बहुत अलग चीज है। मिस्टेक नंबर 4, एग्जिट इल्यूजन। एंट्री के टाइम सब कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन एग्जिट के टाइम रियलिटी सामने आती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी गारंटी नहीं होती। अपर फ्लोर, न्यू मॉल्स, टायर 2 स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स। असेट तब लायबिलिटी बन जाता है जब उसे बेचना होता है। आप सोचो, आप बेचना चाहो और बायर ही ना मिले। मिस्टेक नंबर 5, स्टोरी बाइंग। बिल्डर जाने क्या क्या बोलता है कि सर ये फ्यूचर का साइबर हब है, यहां पे ये बनेगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। प्रोजेक्शन और प्रोबेबिलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। फ्यूचर स्टोरी पे इन्वेस्ट करना हमेशा इजी होता है, लेकिन प्रेजेंट डिमांड एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट। इसलिए इमोशन रिस्क को हमेशा मल्टीप्लाई करता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना गलत है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गलत कैलकुलेशन करके इन्वेस्ट करना गलत है। अगर आपको असेट बनाना है तो ये 4 पिलर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रियल डिमांड, स्ट्रॉन्ग लीज, ट्रू नेट यील्ड, एग्जिट लिक्विडिटी। हमेशा याद रखो, इमोशन से खरीदोगे तो लायबिलिटी और स्ट्रक्चर से खरीदोगे तो असेट। इसलिए अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ब्लाइंड मत जाइए। इस चैनल पे हाइप नहीं, फाइनेंशियल एक्सरे मिलता है। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल प्रोजेक्ट्स का ब्रेकडाउन करूंगा नंबर्स के साथ। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, असेट या लायबिलिटी।